Good morning, my lovely students. Welcome to all. Students, open the textbook page number 108. Students, today we are going to start our new chapter. Chapter number 18. Changes in the family and neighborhood means जो हमारे पड़ोसी रहते हैं वो और हमारी फैमिली में जो चेंजेस हैं वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, सो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं, है ना. ईयर 1950 का एक है, ईयर 1970 का एक है, ईयर 1990 का एक है और आज का टुडे का एक पिक्चर दिया है. सो यहाँ पे 4 फैमिलीज है ना, 4 फैमिलीज है. सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इन 4 फैमिलीज में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखो 1915 में 2 लोग हैं, 1917 में 5 है, देन 1919 में 4 है और आज कितने हैं? 6 है ना. ऐसा आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है उनके नंबर्स में. ओके, ट्राई दिस. गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मीन्स आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से आपको फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बटोरनी है. ओके, हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबव. ये जो ऊपर के ईयर थे तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या पूछना है, जो आपके आजोबा होते हैं ना उनको क्या पूछना है कि 1950 में हमारे घर में कितने लोग थे, 1970 में कितने लोग थे, 1990 में कितने लोग थे और टुडे आज का तो आपको पता ही है ना. डिड द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंजेस एवरी टाइम. आपकी फैमिली में जो नंबर ऑफ पीपल थे तो वो हमेशा चेंज होते रहे क्या नंबर्स. हाउ डिड द चेंजेस ऑकर, वो चेंजेस कैसे हुए, है ना. ईच फैमिली में हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल. हर एक फैमिली में अलग अलग नंबर मतलब अलग अलग लोग रहते हैं. किसी फैमिली में 4 रहते हैं, कोई फैमिली में 5 रहते हैं ना. सो दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम. ये नंबर सेम होता है क्या? नहीं. एज टाइम पासिस, जब जैसे जैसे टाइम जाता है इट में इंक्रीज और डिक्रीज. ये क्या होता है? एक तो इंक्रीज होता है, एक तो डिक्रीज होता है. मैरिज इज़ वन रीज़न फॉर सच ए लॉस और गेन. इसका रीज़न क्या होता है कि फैमिली में सेम मेम्बर्स नहीं होते हर एक फैमिली में. मतलब कुछ साल जाने के बाद कम हो जाते हैं, कुछ साल जाने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं. ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? मैरिज, ब्याह, विवाह जिसको आप बोलते हो, शादी, है ना. शादी से क्या होता है, कभी कभी फैमिली के लोग कम हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं. यू मे हैव सीन एन आंट और कजिन्स वाइफ ज्वाइनिंग योर फैमिली आफ्टर गेटिंग मैरिड. आपने देखा है अगर आपके कज़िन की वाइफ हो, नहीं तो आपकी आंटी हो, तुम आप जिसको बोलते हैं ना वहिनी, काकू, वो मैरिज करके कहाँ पे आती है? हमारे घर में आती है ना. और अनदर आंट और कजिन गेटिंग मैरिड एंड जॉइनिंग अनदर फैमिली. और अगर आपकी चाचा की लड़की हो या आपके आत्तू हो तो वो कहाँ पे जाती है? दूसरी फैमिली में चली जाती है. मतलब हमारे फैमिली के मेम्बर्स की जो क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना. द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स. और नंबर ऑफ पीपल फैमिली मतलब फैमिली के नंबर ऑफ पीपल कब कम ज़्यादा होते हैं? जब किसी का जन्म होता है तो एक मेंबर बढ़ जाता है फैमिली में, है ना. और जब किसी का मृत्यु होता है, डेथ हो जाती है, तो एक पीपल कम हो जाता है ना. सो अ फैमिली ग्रोज व्हेन द न्यू जनरेशन इज बोर्न. जब न्यू जनरेशन आती है तो फैमिली क्या होती है? बढ़ती जाती है. When members of a family pass away due to reasons like old age, illness or accident, the number of its member is reduced. Suppose हमें फैमिली का मेंबर का किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार पड़ के मर गया या कोई बहुत एज हो गया उनका और बाद में उनकी डेथ हो गई, तो क्या हो जाता है? हमारे फैमिली में जो पीपल्स हैं उनकी नंबर कम हो जाते हैं, मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है ना. अगर हम 4 लोग हैं तो उसमें से 3 बच जाते हैं, ऐसा. Sometimes children in a family go to other places for their education. कभी कभी क्या हो जाता है, जो फैमिली में चिल्ड्रंस होते हैं ना, वो एजुकेशन की वजह से कहाँ पे चले जाते हैं? दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं, है ना. सो ऑल्सो सम मेम्बर्स टेक अप जॉब्स और ऑक्यूपेशंस इन अदर प्लेसेस. और कुछ मेम्बर्स, अगर सपोज आपका कजिन रहा, चाचा का लड़का रहा या आपका बड़ा भाई रहा, तो क्या हो जाता है, कहीं पे अगर उनको जॉब मिल गई तो उनको जाना पड़ता है ना. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन. अब देखो, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना मीन्स क्या? माइग्रेशन. उसको क्या बोलते हैं? स्थलांतर, है ना. Thus, due to migration, marriage, births and deaths, the number of people in a family goes on changing. फैमिली में पीपल्स कब चेंज होते हैं? नंबर ऑफ पीपल्स कब चेंज होते हैं?
कौन सी वजह से चेंज होते हैं? माइग्रेशन की वजह से। अगर आप कहीं पे चले जाते हो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, डेथ या बर्थ, मैरिज हुआ तो भी कम ज़्यादा होते हैं, बर्थ्स एंड डेथ्स हुई तो भी कम ज़्यादा होते हैं, है ना। It is not only in our family that we see the changes they occur in the entire society. ये सिर्फ हमारी ही फैमिली के साथ होता है कि स्टूडेंट्स? नहीं होता है। ये जो चेंजेस है ना, हर मतलब हमारी सोसाइटी में जितने लोग हैं, जितनी फैमिलीज हैं, सबके साथ होता है। ओके, सो डू यू नो, आपको पता है बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट। बर्ड्स भी क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। मतलब माइग्रेशन मीन्स क्या बोला आपने? स्थलांतर। स्थलांतर मीन्स यस, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इन कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये बर्ड्स क्यों इधर से उधर जाते हैं? वो स्थलांतर क्यों होते हैं, माइग्रेट क्यों होते हैं, उनका प्लेस वो क्यों चेंज करते हैं बच्चों? फूड के लिए और शेल्टर के लिए। ओके, सभी को खाना तो चाहिए होता है ना, और रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, इसलिए वो करते हैं। हैव यू सीन अ फ्लॉक ऑफ स्वान्स फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन द स्काई? आपने जो स्वैंस होते हैं, ये क्या है, कौन से बर्ड से है? स्वैंस है। ओके, सो आपने कभी उनको स्काई में उड़ते हुए देखा है? वी शेप में ऐसे ऐसे बर्ड्स उड़ते हैं। शाम को देखो आप, बहुत सारे स्वैंस ही नहीं, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे वी शेप में उड़ते हैं। बहुत मतलब उनमें क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है बर्ड्स में। तो आपने कभी देखा है? हैव यू हर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज? आपने ये ये क्या है? फ्लेमिंगोज है। ओके, सो आपने फ्लेमिंगोज देखे हैं? ये ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज मीन्स आप उसको मराठी में रोहित पक्षी बोलते हैं हम। ओके, सो एवरी ईयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फिक्स टाइम। सो एवरी ईयर, हर सालों क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं, स्थलांतरित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सम बर्ड्स फ्लाई फार अवे। कुछ बर्ड जो होते हैं वो बहुत दूर उड़ते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट गो वेरी फार। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते हैं। वी कैन सी फ्लेमिंगोज एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। आप महाराष्ट्र में फ्लेमिंगोज को कब देखते हो? अक्टूबर टू मार्च के बीच में। बर्ड्स फ्लाई इन अ फ्लॉक। बर्ड्स फ्लॉक्स में उड़ते हैं, मतलब क्या? ग्रुप करके, जो तुम्ही पक्ष्यांचा थवा म्हणतात ना, त्या प्रकारे उनका भी क्या होता है? एक फ्लॉक होता है, ग्रुप होता है। इवन दो दे स्टे टुगेदर इन अ फ्लॉक, और वो फ्लॉक में ही रहते हैं। दे डू नॉट हैव फैमिलीज और नेबर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारी तरह मानव की तरह बर्ड्स को क्या होते हैं? फैमिलीज होती है क्या? नहीं होती है। या नेबर्स होते हैं क्या? उसके पड़ोसी होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना। सो कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड। क्या आप बता सकते हो ये जो पिक्चर है यहाँ पे दी हुए, विच चेंजेस आर डिपिक्टेड ऑन दी स्टैम्प्स? यहाँ पे कौन से ये जो स्टैम्प्स है इसमें कौन से चेंजेस हुए हैं बच्चों? तो देखो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे है। जैसे जैसे हमारा न्यू जनरेशन आते गया बच्चों, वैसे वैसे क्या हो गया, इसमें भी चेंजेस हो गए। टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, फिर एरोप्लेन का हुआ, ट्रेन का, मतलब अलग अलग इन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ये टिकट्स बदलते गए, स्टैम्प्स बदलते गए, है ना। when a member of the family goes far away for some reason, he stays in touch with the family through letters, telephone calls, and now the internet. These modern means of communications have brought the world closer together. अब देखो कम्युनिकेशन के मॉडर्न मीन्स क्या है? लेटर, टेलीफोन्स, इंटरनेट, है ना। अगर कोई मेंबर फैमिली से दूर जाता भी है स्टूडेंट्स, तो अब वो टेलीफोन है, इंटरनेट है, उसके माध्यम से क्या होता है? उस फैमिली से कनेक्ट रहता है ना। अब देखो नेक्स्ट पेज। From ancient times to the present, the nature of a family has undergone many changes. Ancient time में family के nature में बहुत सारे changes हुए. When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. अब देखो ancient time में man क्या करता था?
खेती करता था, है ना। सो इसलिए वो एक ही जगह पे सेटल होने लगा। और लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, आपको तो पता है खेती में कोई काम करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पीपल्स की ज़रूरत होती है ना। सो देयर फोर मेनी रिलेशन स्टेड टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग फैमिली। इसलिए क्या होते गया कि बहुत सारे जो रिलेशन वाले थे ना एक दूसरे के, वो एक ही जगह पे रहने लगे, टुगेदर रहने लगे, और क्या होने लगी, बिग फैमिलीज फॉर्म होने लगी। As the family grew, it became impossible to feed everyone through farming alone. लेकिन सबको फार्मिंग करके सबकी जो नीड होती है वो पूरी करना पॉसिबल था क्या? नहीं। दैट्स वाई ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप। इसके लिए क्या हो गया, अलग अलग ट्रेड आए और अलग अलग ऑक्यूपेशंस आए। ऑक्यूपेशंस मीन्स क्या, अलग अलग काम। ओके। सिटीज बिगिन टू ग्रो। उसके बाद क्या हो गया, सिटीज ग्रो होने लगी, सिटीज बढ़ने लगी। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क। और पीपल कहाँ पे माइग्रेट होने लगे, जहाँ पे उनको काम मिलता था वो वहाँ पे जाने लगे। बिग फैमिलीज वेयर स्कैटर्ड इनटू अ मेनी स्मॉल फैमिलीज। और जो बिग बिग फैमिली थी वो स्मॉल स्मॉल फैमिलीज में क्या होने लगी, बिखरने लगी, बंटने लगी। ओके। इन रिसेंट ईयर, अभी देखो रिसेंट ईयर में क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज फॉर वर्क एंड एजुकेशन हैज इंक्रीज ग्रेटली। तो अब ज़्यादातर का क्या होता है, जो कुछ पीपल होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, किसके लिए, काम ढूंढने के लिए, या कुछ एजुकेशन के लिए भी जाते हैं अलग अलग जगहों पे। सो मेनी फैमिलीज हैव वन ऑफ देयर मेंबर्स लिविंग एब्रॉड और इन अनदर सिटी इन आवर ओन कंट्री। सो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं हमारे इंडिया में कि जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, एब्रॉड में रहते हैं, या सिटीज़ में रहते हैं कोई तो। सो देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग। दैट्स वाई हमारी फैमिली सिस्टम क्या हो गई, चेंज हो गई है। ओके। सो जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली, देयर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड टू। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे फैमिली में चेंजेस हुए हैं इस ज़माने में, वैसे ही क्या है हमारे जो पड़ोसी हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं, नेबरहुड भी चेंज होते रहते हैं। सो कैसे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आपको क्या करना है, ये प्रॉपरली रीड करना है। इसमें 2 डेफिनेशन दी है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन की डेफिनेशंस आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखनी है, पेज नंबर 110 पे वो दी है। ओके। और ये लर्न भी करनी है, साथ में आपको ये चैप्टर क्या करना है, प्रॉपरली रीड करना है जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है। और ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है ना, सो ये भी आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं आपकी नोटबुक में। ओके। ये आपको करना है कि कौन से साल में कितने पीपल थे आपके फैमिली में, है ना, और कितने टाइम वो चेंज हुए, कौन से ईयर को चेंज हो गए, है ना, और कैसे। ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।